नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जो केंद्रीय कर्मचारी साथी भाई लोग हैं, उनके लिए जो है ये एक वीडियो लेके मैं आया हूँ कि जो आप सभी की आशाएँ थीं, जो केंद्रीय कर्मचारियों की इस बजट से, जो 2024 की जो नए सरकार में गठन के बाद जो बजट आया 23 जुलाई को, उस बजट से जो भी आशाएँ थी, क्या वो आशाएँ पूरी हुई हैं? उनमें आपका क्या ओपीएस की जो आपने मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए, या फिर जो भी उसके वैकल्पिक जो प्रावधान थे उस पे विचार किया जा रहा था। 8वां पे कमीशन के गठन के संबंधित जो है आशा लगा के लोग बैठे हुए थे। टैक्स स्लैब में छूट के लिए जो है लोग आशाएं लगा के बैठे हुए थे। तो जो भी इस बजट से आशाएं थी, क्या वो पूरी हुई? यही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं, देर न करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सभी को जो बजट आया है वो सब, उसके बारे में तो आप सभी को जानकारी हो ही गई होगी कि उस बजट में क्या क्या प्रावधान, क्या क्या बजट में घोषणा की गई हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि ना तो ओपीएस पे कोई भी जो है बजट पे ओपीएस पे कुछ नहीं बोला गया है, ना ही 8th पे कमीशन के संबंधित कुछ बोला गया है, ना ही आपका जो है टैक्स स्लैब में कोई जो है रिबेट दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी पुराना जो पहले से जो चलता आ रहा था, सब कुछ वही है जो आशा लगा के बैठे हुए थे केंद्रीय कर्मचारी या बहुत सारे राज्य कर्मचारी। ये इस तरीके का बजट जो आएगा, लेकिन इस बजट में जो है कुछ भी जो है इससे संबंधित बातें नहीं कही गई हैं। तो ये निश्चित तौर पर जो है सभी कर्मचारियों के लिए काफ़ी निराशजनक है। और देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया है, जैसा कि जागरण संवाददाता पटना, ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो हमारे देश में जो दो सबसे बड़े यूनियन हैं, वो एनएफ मान्यता प्राप्त यूनियन एनएफआईआर हैं और एआईआरएफ हैं। ठीक है। तो जो ये जो ईस्ट सेंट्रल मेंस कांग्रेस जो है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जोनल जो यूनियन है, जो एनएफआईआर से संबंधित, एनएफआईआर से संबंध रखती है, वो उसने भी जो है इस चीज़ पर जो है अपना जो है बीपीसी देख सकते हैं कि बीपीसी ने 2024-25 के निराशजनक बताया है। और उन्होंने कहा है कि बजट प्रस्ताव का उद्देश्य तेज गति से निजीकरण का प्रयास के लिए है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सह जोनल उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर राहत में भी कोई वास्तविक वृद्धि नहीं की गई है। तो आपको मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि इसमें जो है ना तो ओपीएस से संबंधित कोई घोषणा की गई, ना तो आपका जो है 8वां पे कमीशन से संबंधित घोषणा किया गया, और ना ही टैक्स स्लैब में कोई राहत दिया गया। और जैसे ही जो है बजट पेश किया गया था, उसी टाइम या उसी दिन में जो है आपको जो है एक प्रेस रिलीज किया गया था, जैसा मैंने बताया अभी कि एनएफआईआर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस जो यूनियन है एक, उसके द्वारा जो है ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसी का जो हिंदी वर्जन में आप सभी को दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है। प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय बजट में कामकाजी वर्गों के लिए निराशजनक है। उनका कहना है कि जो है कामकाजी वर्ग है उसके लिए जो ये निराशजनक बजट है। जी, उनका एकदम बिल्कुल सही कहना है। जो अभी आशाएं लगा के बैठे हुए थे कामकाजी वर्ग, यानी कि एम्प्लॉई कर्मचारी वर्ग, उन सभी के लिए कुछ भी इस बजट में नहीं है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस के महासचिव डॉक्टर एम रघुवैया ने वित्त सचिव द्वारा 30 जुलाई 2024 को जो सदन में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 पर निराशा व्यक्त की है, क्योंकि यह बजट को संबोधित करने में विफल रहा। सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक समस्याएं। मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में एनएफआईआर के महासचिव डॉक्टर एम रघुवैया ने कहा कि बजट प्रस्ताव का उद्देश्य तेज गति से निजीकरण करना है और सरकारी क्षेत्र में मुख्य रूप से भारतीय रेलवे के सभी क्षेत्रों में युवाओं के लिए नौकरियों के सृजन पर बात नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि एनएफआईआर की माननीय प्रधानमंत्री से अपील की के बावजूद वेतनभोगी वर्ग को आयकर राहत में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं की गई है। उन्हें निराशा हुई कि जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए जो केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की रुकी हुई राशि भुगतान भी नहीं की गई। जैसा कि आप सभी को ये भी मांगे चल रही थी कि जो भी कोरोना काल के दौरान जो 1.5 साल का जो डीए का जो फ्रीज किया गया था, उसकी भी भुगतान की जाए, लेकिन वो उसके संबंधित भी कुछ घोषणा नहीं की गई। बजट प्रस्ताव आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को कम करने के लिए मुद्रा स्फीति के कारणों का भी समाधान नहीं करते हैं। इसके अलावा एनपीएस को खत्म करने और ओपीएस की बहाली से संबंधित कोई स्पष्ट घोषणा नहीं किया गया है। देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बजट में जो है केंद्रीय कर्मचारी ने जो भी आशाएं लगा रखी थी, वो किसी भी आशाओं पर ये बजट जो है खरा नहीं उतरा। रघुवैया ने कहा कि रेलवे में सुरक्षा पर केंद्रीय बजट ने स्पष्ट रूप से आवंटन का संकेत नहीं दिया है, जबकि सुरक्षा श्रेणियों में नए पदों के निर्माण पर प्रतिबंध वापस नहीं लिया गया। हालांकि नए ट्रैक और संपत्तियां अतिरिक्त पदों को उचित ठहराती हैं। महासचिव रघुवैया ने सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 32,500 प्रति माह और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना
के लिए भी उन्होंने बात कही थी। तो ये सब देख सकते हैं, ये सारी जो है आशाएँ थी, मांगे थी, डिमांड चल रहा था, लेकिन इस तरीके का कोई भी जो है डिमांड जो है सरकार के द्वारा नहीं माना गया और ना ही बजट में अभी तक लाया गया है। अब आगे देखने वाली बात है कि वो अलग से इस चीज़ की घोषणा करते हैं या नहीं करते हैं और कब करते हैं। तो सरकार जैसे कि अभी का सरकार का रवैया से तो आपको यही लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये केंद्रीय विरोधी जो है, केंद्र कर्मचारी विरोधी जो है ये रवैया है। आप देख सकते हैं एनएफआईआर ने जताया असंतोष। धनबाद डिवीजन में भी जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है, संसद में मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट के प्रति नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में एनएफआईआर ने असंतोष जताया है। बजट पर न्यास व्यक्त करते हुए एनएफआईआर के सहायक महासचिव व ईसीआरएमसी के महासचिव पीएस चतुर्वेदी ने कहा कि बजट में निजीकरण में तेजी लाने के प्रस्तावों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं के समाधान पर बात नहीं की गई। युवाओं के नौकरी सृजन की भी कोई योजना नहीं है। वेतनभोगियों के लिए इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी ने देखा कि अभी जो ये बजट आया है, जो भी आसार आप लोगों ने लगा रखा था उससे संबंधित कोई भी घोषणा नहीं की गई, कोई भी मांग जो है पूरी नहीं की गई है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या हो पाता है और क्या केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें पूरी होंगी या उसके केंद्रीय कर्मचारियों का हक में, हित में कुछ जो है घोषणा की जाती हैं या नहीं। तो बाकी वीडियो में यहाँ तक आप बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों साथियों तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू।